हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जैसे एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है तो इस मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब मान लिया ये सर्कल का सेंटर है, ये कोई पॉइंट ए है जहाँ पे पार्टिकल फिलहाल है। थोड़े टाइम बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच जाता है, ये पोजीशन बी हो जाती है। अगर मैं ये देखूँ कि पार्टिकल को सर्कल के सेंटर से मिलाने वाली लाइन ये है ए ओ, थोड़ी देर बाद वो लाइन बी ओ हो जाती है। तो ये जो एंगल कवर किया गया है थीटा, दिस थीटा इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अगर ये लेंथ एल है, ये रेडियस आर है, तो थीटा कैन बी रिटन एज एल बाय आर, यानी कि आर्क बाय रेडियस, और इसकी यूनिट होती है रेडियन। तो एंगल की यूनिट जो है वो रेडियन होती है। अब रेडियन और डिग्री में क्या फर्क है, देखिए 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, या फिर 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये रिलेशन है डिग्री और रेडियन में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि लीनियर मोशन, और अगर मान लिया सपोज ये हमारा मार्कर ऐसे टर्न होता है, तो इस मार्कर ने, इसका ये वाला पॉइंट तो फिक्स है, ये पॉइंट मूव कर रहा है, तो मार्कर ने एक एंगल ड्रॉ कर दिया, वो एंगल थीटा है, उसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन उस टाइम पे मार्कर का जो ये वाला हिस्सा है वो लीनियर पाथ में चल रहा है, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है। तो जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है ऐसे एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। अब जैसे सपोज हम ये मान लेते हैं कि t इक्वल टू T1 पे पार्टिकल A पे है और t इक्वल टू T2 पे पार्टिकल B पे आ गया, तो T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल में, और ये एंगल हम ये मान लेते हैं कि डेल्टा थीटा है, तो डेल्टा थीटा एंगल कवर हो रहा है, इसको डेल्टा टी टाइम ले लेते हैं। डेल्टा टी टाइम में डेल्टा थीटा एंगल कवर हो रहा है, 1 में कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। अगर मैं डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी पे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 लिखता हूं, इसका मतलब बहुत थोड़ा टाइम इंटरवल बीतता है, तो जो डेल्टा थीटा है इसे मैं डी थीटा लिख सकता हूं और डेल्टा टी को डी टी लिख सकता हूं। ये कहलाती है ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। जैसे आपको याद होगा वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अब यूनिट क्या होगी, यूनिट रेडियन अपॉन सेकंड, तो ये एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट हो जाती है रेडियन अपॉन सेकंड। अगर एक कंप्लीट साइकिल के लिए बात करें, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, तो देखिए हमारे पास ओमेगा का फॉर्मूला है जनरली डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, एंगल कवर्ड बाय टाइम इंटरवल। अब अगर मैं इसी की बात करता हूँ, पूरा सर्किल में घूम के ये पार्टिकल वापस इसी पोजीशन पे आ जाता है, तो वो एक पूरा एंगल कितना कवर करेगा, पूरा एक चक्कर, यानी कि 2 पाई रेडियन। और एक पूरा चक्कर काटने में जितना समय लगता है उसे टाइम पीरियड टी बोलते हैं, उसे टी लिख देंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, वेयर टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब वो समय जितने में ये पार्टिकल अपना एक चक्कर पूरा करता है। और हमें ये भी पता है, छोटी क्लास में हमें पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1 बाय टी, तो इसे मैं लिख सकता हूं 2 पाई इंटू 1 बाय टी, और इस 1 बाय टी की जगह ये एफ लिखा जा सकता है, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 2 पाई एफ। तो ओमेगा के हमारे पास दो फॉर्मूले और आ गए, 2 पाई बाय टी और 2 पाई एफ। ध्यान ये दीजिए, यहां ये टाइम इंटरवल है, जितने टाइम इंटरवल में पार्टिकल
कितना एंगल कवर करता है, डेल्टा थीटा। और ये जो कैपिटल टी है ये कंप्लीट साइकिल के लिए है, कंप्लीट साइकिल के लिए एंगल कवर हुआ 2 पाई, तो इसलिए फॉर्मूला बन गया 2 पाई बाई टी, और टी की जगह 1 बाई टी की जगह एफ रख दिया। एफ फ्रीक्वेंसी होता है, कोई भी अगर बॉडी रिपीटिव मोशन कर रही है और वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अपनी मोशन रिपीट करती है, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है जितने टाइम में वो अपनी मोशन को रिपीट करती है या एक साइकिल पूरा करती है, और 1 सेकंड में जितने साइकिल होते हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इन दोनों में ये रिलेशन है, तो उसकी टर्म्स में हमारे पास ओमेगा के ये 2 फॉर्मूले आ जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि अगर सिंबॉलिकली देखें v और ओमेगा में रिलेशन। अब ध्यान दीजिए, इस फिगर के अंदर एक सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल चल रहा है और किसी टाइम पे वो ए पे है, थोड़े टाइम बाद वो बी पे पहुंचता है। ए से बी का जो आर्क का डिस्टेंस है, आर्क जो बनी हुई है उसकी लंबाई है एल, और अगर मैं ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट देखूं तो वो डेल्टा एस हो जाता है। ध्यान दीजिए, अगर ये एंगल ज़्यादा बड़ा ना हो, तो जैसे सपोज ये आर्क है, ये पोजीशन है, अब ये जो मैंने ये आर्क की पोजीशन है और यहां से यहां तक अगर मैं मिलाता हूं तो ये डिस्प्लेसमेंट है। जितना एंगल छोटा होता जाएगा ये एल और डेल्टा एस इक्वल हो जाएंगे। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा एस बाय टाइम इंटरवल। सपोज यहां से यहां जाने में डेल्टा टी समय लगता है, तो ये हो गई लीनियर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। और ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा होगा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास आता है v बाय ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एस बाय डेल्टा थीटा। ठीक है, अब यहां डेल्टा थीटा क्या होता है, एल बाय आर, जहां आर क्या है, इसकी रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो इट कैन बी रिटन एज डेल्टा एस बाय एल बाय आर। ये आर ऊपर पहुंच जाएगा तो हमारे पास आ गया डेल्टा एस बाय एल इंटू आर। ये v बाय ओमेगा की वैल्यू होगी। अब जैसे कि मैंने कहा, फॉर स्मॉल एंगल्स क्या होगा, डेल्टा एस को हम एल लिख सकते हैं, तो v बाय ओमेगा हो जाता है एल बाय एल इंटू आर, एल से एल कैंसिल, तो यानी कि v बाय ओमेगा इज इक्वल टू आर, या फिर v इक्वल टू आर ओमेगा। ये रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। अब ध्यान दीजिए, ओमेगा भी वेक्टर है, v भी वेक्टर है, r भी वेक्टर, तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, यानी कि जो v की डायरेक्शन होगी वो ओमेगा और r दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, जैसा कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में पढ़ा है। आने वाले चैप्टर्स में और भी ऐसी क्वांटिटीज होंगी जो लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में लिंक स्टैब्लिश करेंगी। अभी के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं। और अब अगर सर्कुलर मोशन को डिटेल में पढ़ें तो एक टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्ट यहाँ से होगा पर वो आने वाली पूरी +1 में और पूरी +2 में आपको कई जगह देखने को मिलेगा, इसलिए आपको उसका बेस समझना ज़रूरी है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसके जो एप्लीकेशन है, जो यूजेस, जहाँ जहाँ वो इम्प्लीमेंट होता है, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही कवर कर रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हुई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर सन फिजिक्स चैनल।